आज बात करेंगे, अगर आपको मल्चिंग में खीरे की खेती करना है या तुरई की खेती करना है या फिर ये बरबटी की खेती करना है, बिना ड्रिप के भी आप लोग कर सकते हैं। ये मैंने खुद किया है। कितना अच्छा पौधा है देखिए। इसमें ड्रिप नहीं है, खाली ये मल्चिंग पेपर लगा के किया है। ये पौधा का उम्र 1 महीना हो चुका है, 30-35 दिन हो चुका है। अभी फूल आने का टाइम हो गया इसमें। तो साथियों, इसमें हर कोई एक बात सोचता है, ऐसे करने से खाद कैसे देंगे, सिंचाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों बता रहा हूँ आज इसमें खाद देने का तरीका कैसा होता है। ये कैसे लगाया, इस तरह से लगाया, उसमें खाद कैसे दिया और ख़ास करके पानी कैसे देता हूँ दोस्तों, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये तो आप देख सकते हैं हमारा लगाने का तरीका। ये लाइन से लाइन का दूरी 4 फीट होगा दोस्तों। 4-4.5 फीट आप अपनी हिसाब से रख सकते हैं। और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट, 2-2.5 फीट। इस तरह से पहले लाइन लाइन गोबर ट्रॉली में ला के खाद, कम से कम 3 ट्रॉली खाद चाहिए दोस्तों 1 एकड़ में। ऐसे लाइन लाइन बिछाना है। उसके बाद उसके ऊपर डीएपी 1 बोरा डाल सकते हैं दोस्तों। 1 बोरा कि 1.5 बोरा डाल सकते, कुछ भी दिक्कत नहीं। उसमें आप पोटास 20 किलो डाल सकते हैं। ये सिंगल सुपर फॉस्फेट भी 2 बोरा डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये मिट्टी को इधर से उधर से खींच के ऐसे मेड़ बना देना है दोस्तों। ऐसे मेड़ बनाने के बाद इसके ऊपर बीज लगा देना है। जैसे मैंने बताया 2-2.5 फीट छोड़ के बीज लगा देना है। कोई भी बीज, आप खीरा लगा सकते हो, तुरई लगा सकते हो, करेला लगा सकते हो, बरबटी लगा सकते हो। यह हमारा बरबटी का खेत है देखिए। तो जब लगाने के 1 दिन ही बाद दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है हमको। 1 दिन बाद इसको लगाते टाइम उसका थोड़ा सा खड्डा रखना चाहिए दोस्तों। जैसे 1 गिलास पानी आप उसमें रख सकते हो। हाथ रखने से पता चल जाएगा दोस्तों कहाँ आपका बीज लगा है। उसके बाद आप इस तरह से गोल गोल कट लगा के दोस्तों, मैं जैसे ऐसे कट लगाया। बीज निकलने से पहले दोस्तों, ये आप बीज आज लगाओगे, कल ही ऐसा करना पड़ेगा। कल या परसों 2 दिन के अंदर आपका ऐसा कट लगा के मल्चिंग पेपर हटा देना है दोस्तों। उसके बाद आप पानी दे देंगे तो 1-2 बार पानी देने से बीज निकल जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इधर हमारा तुरई भी उसी तरह लगाया। देखिए दोस्तों कितना अच्छा पौधा निकला है। कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं दोस्तों। मेरे बताया गए तरीके से आप लगाए 1 साल। पानी इस तरह से मेड़ बनाने के बाद खेत आपका समतल होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं आप ऐसे ऊंचा नीचा ज़मीन में लगाओगे तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपका खेत समतल होना चाहिए। जैसे आप पानी चलाओगे तो हर इधर से उधर हर जगह बराबर पानी रहना चाहिए दोस्तों। उसके बाद पानी अपने आप ये मिट्टी अवशोषित करके पौधे के जड़ में पहुंचा देगा। देखिए दोस्तों, आपका पौधा जब 1 महीने का हो जाएगा दोस्तों, तब आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है पौधे में थोड़ी सी न्यूट्रिशन की कमी है, पौधा बढ़ना कम हो रहा है, तो भी कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। ऐसे इसको इस तरह से थोड़ा सा हटा के, ये पौधा जिधर हमने लगाया है सीधा उस तरफ ऐसा थोड़ा सा हल्का सा गड्ढा करके थोड़ा थोड़ा आप डीएपी उसमें यूरिया मिला के, पोटास मिला के डाल सकते हैं दोस्तों। और एक बात दोस्तों, इस तरह से हमारा खाद भी वेस्ट नहीं जाता है दोस्तों। खाद जितना हम लोग डालते हैं उसका 80% दोस्तों हमारा पौधा ग्रहण करके लेता है। और हम लोग पहले जिस तरह से खेती करते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता था दोस्तों, हम लोग खाद तो दे देते थे। पानी बरसात के मौसम में जितना पानी ऊपर से गिरता था दोस्तों, वो हमारा खाद को सब नीचे सोख के ले जाता था।
30-35% खाद भी हमारा पौधे को नहीं मिलता था दोस्तों। और इस तरह से हम 3-4 साल से खेती कर रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं हमारा पौधा कितना अच्छा ग्रोथ हो रहा है। देखिए इसमें तो अभी भी खाद नहीं चाहिए दोस्तों। कम से कम 20-25 दिन के बाद इसमें खाद ज़रूरत पड़े तो दूंगा, तो नहीं दूंगा। देखिए दोस्तों हमारा पौधा का कलर देखिए कितना अच्छा पौधा है दोस्तों। घास भी कम होता है दोस्तों इस तरह से मल्चिंग पेपर लगा के खेती करने के लिए करोगे तो दोस्तों। इस विधि से जब से खेती किया स्टार्ट किया मुझे बहुत फ़र्क दिखा दोस्तों। खेती के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला दोस्तों। मुझे बहुत मदद मिल रहा है इस मल्चिंग पेपर लगा के। खास करके इसमें खरपतवार तो बहुत कम हो चुका है दोस्तों। ये बीच में जो खरपतवार निकला है दोस्तों, ये सब दवाई डाल चुका हूँ। ये 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाएगा। हम भी चाहेंगे दोस्तों आप हमारे बताए हुए विधि से 1 साल खेती करके देखिए दोस्तों। कुछ भी टेंशन नहीं, पानी भी आराम से आप दे सकते हैं, खाद भी इसमें आराम से डाल सकते हैं दोस्तों। इसमें 1 बार का खाद और आप बिना पेपर लगा के 3 बार खाद चलाओगे तो फिर भी ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। इसमें 1 बार खाद डालने से जैसा रिज़ल्ट आपको मिलेगा दोस्तों, आप अपने आंखों देखी हाल देख सकते हैं। 1 बार का खाद का कमाल है। मुझे भी क्रॉस करके पौधा निकल चुका है। करीब 6 फीट ऊंचा हो गया पौधा। फिर भी आप पौधा का ग्रोथ देख सकते हैं दोस्तों। अभी कम से कम 10-15 दिन बाद और 1 बार खाद डालूंगा दोस्तों। जैसे मैंने बताया, ये मल्चिंग पेपर एक साइड का उठाऊंगा और उसमें थोड़ा खाद दे के फिर से उसके ढक दूंगा। बस इसमें और कुछ भी नहीं चाहिए। आखिर लास्ट तक पौधे में ताकत देते रहेंगे दोस्तों हमारा। दोस्तों वीडियो ज़्यादा नहीं लंबा करेंगे। और ज़्यादा कुछ पूछना है या कुछ जानना है दोस्तों, आप मेरे वीडियो पे मेरा नंबर दिया रहता है, उसमें डायरेक्ट भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। नहीं तो मेरे कमेंट में भी आके लिख सकते हैं दोस्तों। मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। नया किसान हूँ दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। तो आपको बहुत आभारी रहूँगा दोस्तों। एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दे तो। ये हमारा तुरई का पौधा है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा पौधा है।